गांव में एक दिन एक लड़का आया जो बहुत चतुर था। उसने सुना था कि उस गांव में एक संत रहते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं और हर सवाल का उत्तर दे सकते हैं। वह लड़का संत से मिलने के लिए उनके आश्रम पहुंचा। संत से मिलते ही लड़के ने सवाल किया, स्वामी जी, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बताओ क्या सवाल है। लड़के ने कहा, मैं एक मुट्ठी में चिड़ी के बच्चे पकड़कर लाया हूँ। मैं चाहूँ तो उन्हें मार सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक सवाल का जवाब दूँ तो क्या तुम मुझे उनका जवाब दोगे। संत मुस्कुराए और कहा, तुम जो भी सवाल पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। लड़का बोला, मुझे यह बताएं कि क्या मैं इन चिड़ी के बच्चों को जीवित छोड़ सकता हूँ या मार सकता हूँ। संत एक पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ में जो चिड़ी के बच्चे हैं वो सिर्फ तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करते हैं। तुम चाहो तो उन्हें सजीव छोड़ सकते हो या तुम उन्हें मार भी सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, उन चिड़ी के बच्चों की जिंदगी उसी के हाथ में होती है जो उनके साथ है, तुम नहीं। लड़का थोड़ा चौंका और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा स्वामी जी। संत ने समझाया, तुम्हारी सोच जीवन और मृत्यु के बारे में केवल एक सीमित दृष्टिकोण है। ये चिड़ी के बच्चे तुम्हारी उम्मीदों और कृत्यों के कारण जिंदा या मर सकते हैं, लेकिन असल में जो तुम उनके साथ करते हो वो उनके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अपने विचारों और नजरिए के बारे में है। लड़का कुछ समय तक चुप रहा और फिर उसने चिड़ी के बच्चों को छोड़ दिया। संत ने फिर कहा, सच्ची बोधि तब होती है जब हम अपने कर्मों और विचारों को समझ पाते हैं और समझ जाते हैं कि दूसरों के जीवन पर हमारे फैसले और कार्य का असर पड़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान और भविष्य बनाते हैं। लड़का संत की बातों को समझने लगा और वहां से लौटते हुए यह सोचने लगा कि जीवन में हमें हमेशा अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म किसी और को कैसे प्रभावित करेंगे ये हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों का आकलन करना चाहिए। अगर हम अपने फैसले और कर्मों से किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं तो हमें उस पर विचार करके ही कुछ करना चाहिए। जीवन में सही और गलत का निर्णय हमारे अंदर की समझ और जागरूकता पर निर्भर करता है।